Good morning, brothers and sisters. गुड मॉर्निंग भाई और बहनों। Today I wish to share on some of the privileges of God's people. और आज मैं आपसे बांटना चाहता हूं परमेश्वर के लोग होने के नाते जो सौभाग्य हमको प्राप्त होते उनके संबंध में। Bible says that the lack of understanding of the scriptures and the power of God make people on mistaken track. और बाइबल ये बताता है कि ज्ञान के अभाव से, परमेश्वर की सामर्थ के अभाव से बहुत सारे लोग जो है नाश की ओर आगे बढ़ते हैं। So we should be conversant and we should know the provisions of God for us as recorded in the scriptures. और जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सारे परमेश्वर की प्रतिज्ञा वायदों को हमको जानना जरूरी है। This thought comes to my heart. और ये विचार जो है वो मेरे मन में आता है। Even if we are not perfect, और यहाँ तक कि हम लोग सिद्ध नहीं हैं, if we are sincere and faithful in little things, there is automatically a protection and a provision of God available to us. लेकिन छोटी छोटी बातों में यदि हम सिंसियर रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, तो परमेश्वर की सुरक्षा और उसका प्रयोजन हमारे जीवनों में हम देख पाएंगे। I would encourage you to follow these scriptures in your own Bible, as I will not be able to read all the verses. और सारे मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बाइबल के अंदर इन वचनों का अनुसरण करें। मैं सारे वचनों को तो नहीं पढ़ पाऊंगा। And I don't wish to speak anything from my own intellect, but I want to try to share from my heart. मैं अपने कुछ ज्ञान और बुद्धि से, चतुराई से नहीं, लेकिन मेरे हृदय की गहराई से मैं आपसे कुछ बांटना चाहता हूं। And all the scriptures, what I'm going to share is something which one way or the other, one time or the other, helped me and uplifted me. और कहीं ना कहीं पर ये इन वचनों ने कहीं ना कहीं मुझे किसी न किसी रीति से मुझे प्रोत्साहित किया है और मुझे उठाया है। So one of the privilege what I want to share is, और एक सौभाग्य जो आपके साथ में बांटना चाहता हूँ वो ये है, any kind of witchcraft or any kind of curse that others have spoken against, they have no power over us. कोई भी जादू टोना या जो भी श्राप जो किसी ने हमारे विरोध में बोला होगा, उसका हमारे ऊपर कोई सामर्थ्य या अधिकार नहीं है। The reason I said this is I come across sometimes some believers who live under the fear of such things. और मैं इस कारण से आपसे ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं कई विश्वासियों से मिलता हूँ और जो इस प्रकार के भय की अधीनता में जीवन को बिताते हैं। Is good. God wants us to completely set free from some such unhealthy fears and insecurities in our life. और ये बहुत ही भली और अच्छी बात है कि परमेश्वर ऐसे जो भय जो होते हैं, ऐसी जो असुरक्षाएं हैं, उनसे हमको छुड़ाना चाहता है। Yeah, I would encourage if when you have time to read 2 chapters in the Bible, Numbers chapter 22 and 23. और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, जब आपके पास समय है, आप गिनती उसका 22 और 23 अध्याय जरूर पढ़ें। This it's a beautiful passage. Even children will enjoy reading it. और बहुत ही सुंदर ये वचन का भाग है, यहाँ तक कि बच्चे इसको आनंद से पढ़ पाएंगे। Here we see one king called Balak hired one Balaam, a kind of magician or a prophet, to curse the children of God. और यहाँ पर हम इस्राएलियों को, जो परमेश्वर की संतान जो थे, उनको श्राप देने के लिए बलाम जो है उस नबी को यहाँ पर उन्होंने बुलाया या उनको रखा। So even when he was trying to curse, it was coming out as a blessing his mouth on Jews, on the children of on God's people. और यहाँ tक कि ये व्यक्ति इस्राएली लोगों को श्राप दे रहा था, लेकिन वो इस्राएली लोगों के ऊपर एक आशीष बनकर वो आ रहा था। So Balaam is prophetically speaking many things about God's people and God's provisions. और बलाम जो है बहुत ही नबूवत के रूप पर परमेश्वर के बारे, लोगों के बारे में और परमेश्वर के प्रयोजन के बारे में उनसे बात कर रहा था। So one of that is Numbers 23 verse 23. और उसमें से गिनती 23 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, There is no magic, charm or witchcraft that can be used against the nation of Israel. और वहां लिखा है, गिनती उसका 23 अध्याय 23 वचन में, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल
So when you think about it, even in the old covenant, a magic or a witchcraft or a charm would not work against Israel. और यहाँ तक कि इसको सोच के देखिए कि पुराने नियम में भी कोई तंत्र मंत्र या कोई भावी कहने वाला कोई श्राप ऐसा इस्राएली लोगों के ऊपर नहीं कार्य करता था. So now in new covenant believers, to all of us, how much more it is applicable. तो नए नियम में हम विश्वासियों के ऊपर कितना अधिक ये लागू हो सकता है. So this truth should be established in our heart. Whatever may be the evil that others are trying to do against us, harm us, either in form of magic or witchcraft or curses or anything, it has no effect on us. और ये सत्य हमारे हृदय के अंदर बहुत ही गढ़ना चाहिए कि जो भी लोग जो हमारे विरोध में इस प्रकार के तंत्र मंत्र हमारे विरोध में करने की कोशिश करें, लेकिन हमको किसी भी रीति से ये हानि नहीं पहुंचा सकता. I have more frequently heard people saying somebody said some cursing words against, so they become very upset and unhappy, uncomfortable about it. मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जब लोग उनको श्राप देते हैं, कोई ऐसे शब्दों को इस्तेमाल उनके विरोध में करते हैं, तो बहुत ही निराश हो जाते हैं, बहुत ही इस प्रकार से निराश हो जाते हैं वो इसको सुनकर. But Bible says that no curse will come on us without any reason. और यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि कोई भी श्राप की बात किसी भी कारणवश हमारे ऊपर नहीं आ सकती. And Christ has redeemed us from the curse of the law. और यीशु मसीह ने हमें उस व्यवस्था का जो श्राप जो है उससे हमको छुड़ा लिया है. Because he himself became a curse for us. क्योंकि वो स्वयं हमारे लिए श्राप बना. And there is no curse on us without any reason. और हमारे ऊपर किसी भी कारण की वजह से कोई श्राप नहीं है. So it's wonderful thing to live in this liberty. और ये बहुत ही अद्भुत बात है इस आजादी के अंदर जीवन को जीना. When we read in the first book of Job, और हम अय्यूब में किताब में पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय. Here there is something which the devil, Satan, is telling about Job. और यहाँ पर शैतान जो है अय्यूब के बारे में कुछ कह रहा है. That is verse 10, Job chapter 1 verse 10. और अय्यूब उसका पहला अध्याय वचन 10. He says that devil is telling to God. और यहाँ पर शैतान जो है परमेश्वर से कहता है, Have you not made a hedge about him and his house and all that he has on every side? वो कहता है क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? That means devil himself is recognizing that there is a kind of 3 layer of protection about Job. और यहाँ पर शैतान भी स्वयं इस बात को एहसास करता है या मानता है कि अय्यूब के चारों ओर 3 जो बाड़े हैं वो पाए जाते हैं. One is about his own life. पहला जो बाड़ा है उसके स्वयं के जीवन के संबंध में है. The second thing is around his family. और दूसरा बाड़ा जो है उसके परिवार के चारों ओर है. And the third thing is around all that he has or all that God has given to him. There is a fence around it. और तीसरा बाड़ा जो कुछ परमेश्वर ने उसको दिया है उन सारी चीजों के चारों ओर वो बाड़ा पाया जाता है. So God wants us to live in that confidence that there is a protection. Being a child of God, there is a natural protection around me and for me. परमेश्वर चाहता है कि हम स्वाभाविक रीति से उस कॉन्फिडेंस उस हियाव के अंदर जिए कि परमेश्वर के संतान होने के नाते चारों तरफ हमारे एक बाड़ा लगाया गया है सुरक्षा के लिए. Yeah, Bible. Another thing is Bible speaks in many places about angels and ministering spirits. और यहाँ पर बाइबल जो है बहुत सारी जगह पर जो स्वर्गदूत है या सेवा टहल करने वाले जो स्वर्गदूत है उसके बारे में कहता है. In Hebrews 1:14 we read that, are they not all ministering spirits sent out to render service for the sake of those who will inherit salvation? और इब्रानियों 1:14 में कहा है कि क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है. This indicates that all God's people have, I personally believe that at least 2 angelic beings or ministering spirits. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हर एक विश्वास करने वाले या अपने जो विश्वासी है उनके आसपास जो है 2 कम से कम सेवा टहल करने वाले जो आत्माएं हैं या स्वर्गदूत पाए जाते हैं. Because it is written in plural, ministering spirits. और यहाँ पे लिखा है कि बहुवचन में लिखा है कि सेवा टहल करने वाली आत्माएं.
And in the New Testament also there are examples, which a couple of them, several places. और कई अलग जगह पर नए नियम में ऐसे उदाहरण भी पाए जाते हैं। We see that after devil tempted Jesus and the devil left him, और जब हम देखते हैं कि जब शैतान ने यीशु का परीक्षण किया, उसे छोड़कर वहां से चला गया, it's written in Matthew chapter 4 verse 11. और मत्ती 4:11 में लिखा है, Angels came and began to minister to Jesus. और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। And in another place, when towards the end of his life, when he was in the olive mountain praying in agony, और एक जगह पर वो जो एक पहाड़ है उसके ऊपर वो बहुत ही जब वो प्रार्थना कर रहा था, that is in Luke 22, 43 and 44. और लूका 22 उसका 43 and 44. और 43 और 44. Yeah. An angel came from heaven and appeared to him, strengthening him. और वहां लिखा है कि एक स्वर्गदूत जो है उसको दिखाई दिया, उसे सामर्थ्य वो दे रहा था। And we also see in the life of Paul when he was almost at the verge of a shipwreck on his way to Rome. और हम पौलुस के जीवन में भी देखते हैं कि जब वो रोम को जा रहा था, तब उसका जो जहाज जो था पूरी तरह से जब टूट गया था उस सफर में। That's in Acts chapter 27 verse 23. और प्रेरितों के काम 27-23 में लिखा है। So Paul is telling, for this very night an angel of God to whom I belong and whom I serve stood before me. और वहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा मैं करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, And told me, do not be afraid, Paul. और कहा है पौलुस तू मत डर। So an angel came to him and he was giving Paul courage. और यहाँ पर एक स्वर्गदूत आकर पौलुस के पास आकर उसे प्रोत्साहित करता है। And we read that even all the 275 people in the ship, they were so discouraged, thinking that they are going to die because of shipwreck. और इस जहाज के अंदर 275 जो लोग थे पूरी तरह से निराश थे इस जहाज के टूटने से, क्योंकि वे सोच रहे थे कि वे नाश हो जाने वाले हैं। So in the almost 2 weeks they were not eating. और 2 सप्ताह तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था। So in the middle of that, Paul took food, gave thanks to God, and started eating, and he started encouraging others to eat. और यहाँ तक इन सब के मध्य में पौलुस ने रोटी लिए, धन्यवाद दिया और औरों को भी खाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। So I just want to encourage, be aware that God has appointed ministering spirits or angels to minister to us. और आप ये जानकारी को रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है आपके जीवन के लिए, ताकि आपकी सेवा टहल कर सके। So this is a privilege of God's people. ये परमेश्वर के लोगों का एक सौभाग्य है। In Isaiah chapter 40:54, और यशायाह 40:54 में लिखा है, verse 17, no weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that accuses you in the judgment you will condemn. This is the privilege of the children of God. माफ करना, यशायाह 54 उसका 17 वचन, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। This is a wonderful scripture and a promise and a privilege of God's people. और ये परमेश्वर का अद्भुत वचन, वायदा है और एक सौभाग्य है परमेश्वर के लोगों के लिए। It's clearly written, and this is the privilege of the children of God. और यही परमेश्वर के बच्चों का जो भाग्य या सौभाग्य है, लिखा गया है। Something personally, in many difficult situations when I don't have many answers, I was puzzled. This word has come to me so living. और व्यक्तिगत रूप से कई बार जब मेरे जीवन के अंदर कठिनाइयों से, प्रश्नों के मध्य में से ये वचन जो है मेरे लिए बहुत ही जीवित हो उठा मेरे जीवन में। So it is indicated whatever may be the weapon that the enemy is aiming against us, it has no effect on you. और यहाँ कहता है कि शत्रु ने जितने हथियार मेरे विरोध में बनाए मेरी हानि के लिए, उसमें से कोई सफल नहीं हो सकता। It will not prosper. और वो किसी भी रीति से सफल नहीं हो सकता। So coming to the New Testament, in Luke chapter 10, और लूका के 10 अध्याय में जब हम आते हैं,
Luke chapter 10, verse 19. लूका 10 अध्याय उसका 19 वचन। This is a context when the disciples went out and they saw in Jesus' name they could perform many miracles. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शिष्य जो यीशु मसीह ने उनको भेजे थे, वे वापस लौटते हुए देख पाए कि उनके यीशु के नाम से बड़े चमत्कारों को ये शिष्य कर पाए। And they were so delighted to see that power of God working through their life. और बहुत ही आनंदित ये शिष्य थे कि परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवन के द्वारा वहां कार्य कर रही थी। So in that context, Jesus is telling them और इस संदर्भ में यीशु मसीह उनसे कहता है in verse 19, 19 वचन में, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. और देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। Yeah, so nothing can be no clearer than this. In such simple, plain language it is written. और कितने सरल और साफ भाषा के अंदर यहाँ पर लिखा गया है, God has given authority to his people परमेश्वर ने अपने लोगों को एक अधिकार दिया है to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy. और सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर उसने अधिकार दिया है। And it is so clearly written that nothing by no means will harm you. और कितनी साफ रीति से यहाँ पे लिखा है कि किसी भी रीति से किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। So brothers and sisters, our heart should be so established in the truth of this God's provisions. और भाई और बहनों, हमारा जो मन, हमारा हृदय जो है परमेश्वर का प्रयोजन इस वचन के द्वारा उसमें स्थापित होना चाहिए। No power of the enemy has any can harm us. और शत्रु का कोई सामर्थ्य अधिकार हमें किसी भी रीति से हानि नहीं पहुंचा सकता। And as I mentioned to you in the beginning, it is not just perfect holy people. और यहाँ पर वो नहीं, मैंने जैसे पहले ही बताया कि वो सिद्ध पवित्र लोगों के लिए नहीं, This is for ordinary simple believers like all of us. और ये हमारे जैसे साधारण विश्वासियों के लिए भी है। Unless we consciously open the door for the devil, he has no power over us. और जब तक कि हम जानकर शैतान के लिए दरवाजे को न खोले, तब तक शैतान का हमारे जीवन के ऊपर कोई अधिकार या सामर्थ्य नहीं है। Unless we give him opportunity, he cannot do anything against us. और जब तक कि हम उसे मौका न दे, वो हमारे विरोध में कुछ नहीं कर सकता। And God wants us to exercise that authority over the work of the devil. और परमेश्वर चाहता है कि शैतान के ऊपर जो अधिकार हमको दिया, उसे हम जीवन में काम में लाए। In Romans 16:20 we read, रोमियो उसकी 16:20 में हम पढ़ते हैं, the God of peace will soon crush Satan under your feet. शांति का परमेश्वर शैतान तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। So it is speaking about our own feet. और यहाँ पे लिखा है कि हमारे पांवों के नीचे उसे कुचलवा देगा। God of peace will do that. और शांति का परमेश्वर ऐसा करेगा। He will crush Satan and his works under our feet. और वो करेगा कि शैतान को हमारे पांवों के नीचे शीघ्र कुचलवा देगा। We all know in Ephesians 6 chapter 6. और इफिसियों के 6 अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री। Yeah, it says that we have a wrestle or we have a battle. और हम एक लड़ाई के अंदर, एक युद्ध के अंदर है, वहां पर वो कहता है। And but it clearly says that it is not against flesh and blood. बहुत ही साफ रीति से 12 वचन में कहता है कि वो ये मल्ल युद्ध लोह और मांस के साथ नहीं है। So now the first thing we should do in our life is stop fighting against any human beings. और सबसे पहले हमारे जीवन में हमें एक बात करने की जरूरत है कि किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई करना या युद्ध करना बंद करना है। Whether our enemies or relatives or anybody done some kind of harm against us. और हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे शत्रु हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने हमारे विरोध में कोई हानि की होगी कभी। Or any people on the way, we should not waste our energy try to fight against flesh and blood. और रास्ते में हो सकता है किसी ने हमारी हानि की होगी, हमें कभी भी हमारी ताकत या हमारे समय को बर्बाद नहीं करना है लोहों और मांस के साथ लड़ते हुए। But we should recognize that we have a battle against the
powers of darkness. लेकिन हमें इस चीज को जानना है कि प्रधानों और अधिकारी जो इस अंधकार के हाकिमों और दुष्टता के साथ हमारे जो युद्ध है हमारा, But that struggle is from a position of power and authority. और ये जो है प्रधानों से और अधिकारियों से है। But we can fight that fight from a position of power and authority. और हम इस युद्ध को उस प्रधानता और उस अधिकार जो हमको दिए गए उस स्थान से लड़ सकते हैं। And we have unspeakable victory over those powers. और उस सारे सामर्थ के ऊपर हमको एक विजय दिया गया है। And that passage says, Ephesians chapter 6, 12 onwards, about God giving us the full armor of God. और यहाँ पर जो इफिसियों 6:12 वचन से आगे हम देखते कि परमेश्वर ने हमें जो आत्मिक हथियार संपूर्ण हमको दिए हैं। And I encourage you, I'm not going to read that, I encourage you to read and meditate personally. और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि मैं इसको अभी नहीं पढ़ रहा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप इसके ऊपर इसको पढ़े और इस पर मनन करें। And it says that we can withstand, we can overcome over all the work of the evil forces. That is what that passage indicates. और ये वचन का भाग हमको क्या सिखाता है कि जो शत्रु है उसकी प्रधानता अधिकार जो उसकी ताकत है उसके सामने हम खड़े रह सकते हैं इन हथियारों के साथ। So just one of the weapon that is mentioned is a shield of faith. और यहाँ पर 16 वचन के अंदर एक हथियार लिखा है जो विश्वास की ढाल कहा गया है। And that is to resist the fiery darts of the evil one. और जिससे कि हम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके, उसका सामना कर सके। See, one of the way devil will try to work against us by throwing fiery darts like arrows. और एक तरीका है जिससे शैतान हम पर हमला करता है वो है कि वो जलते हुए तीरों को हमारी ओर फेंकता है या हम पर वो लगाता है। Trying to influence our thoughts, trying to attack our mind. हमारे मन पर हमारे विचारों के ऊपर वो हमला करता है। It can be thoughts of doubt against God's promises. परमेश्वर के जो वायदे उनकी प्रति हमारे अंदर एक संदेह उत्पन्न करता है। It can be thoughts to frighten us. और एक हमको डराने वाले विचार होते हैं। But when we are holding the shield of faith, none of these fiery darts can touch us. लेकिन जब हम उस विश्वास की ढाल को लेकर पकड़े हुए स्थिर रहते हैं तब इनमें से कोई भी वो जलते हुए तीर हमारे विरोध में नहीं कार्य कर सकते। And it also mentions about an offensive weapon, the word of sword, which is the word of God. और यहाँ पर जो है वो आत्मा की तलवार जो है उस हथियार के बारे में भी बात करता है। So that encourages how we should be fully charged in the word of God. और ये हमको दिखाता है कि कैसे हमको परमेश्वर के वचन को अंदर पूरी तरह से कैसे लेस या उसके अंदर कैसे हमको अपने आप को सुसज्जित रखना है। And that is a weapon with which we can take offensive actions against the work of the devil. और उसी आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है हम उसको लड़ते हुए उसका सामना कर सकते हैं। So we should be familiar with the word, not only just in intellectual level, but understanding and word of God living in our heart. परमेश्वर के वचन को केवल दिमागी तौर पर हमको नहीं समझना है, लेकिन सच में अपने हृदय में उसको जानते उसको जीते हुए हमारे हृदय में होना है। So I want to encourage everyone to wake up from our sleep or sluggishness or laziness and be interested, passionately read and meditate God's word. और मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे आलसीपन से नींद से हम जान जाए और बहुत ही मनोवेग के साथ बहुत ही उत्साह के साथ हम परमेश्वर के वचन को पढ़े उसका मनन करें। The devil will be very happy if we are ignorant about God's word. शैतान बहुत ही खुश हो जाएगा यदि हम परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं। Because he knows that work like a sharp sword against him. और यहाँ पर जो है क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का वचन ही एक दोधारी तलवार के समान उसके विरोध में कार्य करता है। We know Jesus, when devil tempted him, even sometime falsely quoting a verse in isolation. और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान ने जब उसका सामना किया तो उसने वहां पर वचन का इस्तेमाल किया। So how did Jesus resist him and overcame him? और किस प्रकार उस परीक्षणों के अंदर यीशु मसीह ने उसका सामना किया और विजय पाया? Jesus said, "It is also written like this."
और यीशु मसीह उनको कहता है कि यहाँ ऐसा भी लिखा हुआ है। So when devil is quoting something, we should be able to say it is also written. और जब शैतान उनको कहता है कि वचन ऐसा कहता है, तो हम उससे कहने पाए तब कि नहीं, वचन में ऐसा भी उसके उपरांत लिखा हुआ है। So one interesting thing we read in this passage is there is nothing, no protective device given to protect our backside. और यहाँ पर एक चीज लिखा है कि हमारे पीछे की जो और है, हमें उसे पूरी तरह से कवर करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए कोई हथियार नहीं दिया गया है। Why it is so? और क्यों ऐसा है? Because God does not want any one of us to turn back and run away from the devil and his works. क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शैतान को पीठ दिखाकर वहां से उससे भागे। He wants us to resist him head on. और परमेश्वर चाहता है कि हम अपना आगे सर रख के उसका हम सामना करें शैतान का, Not turning back and running away. और पीछे मुड़कर हम भागे नहीं। I want to read a couple of verses from Colossians, which is so personal to my life. और मैं कुलुस्सियों की पत्री से कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं जो मेरे जीवन में बहुत ही व्यक्तिगत रहे हैं। That is Colossians chapter 2. और कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 13 to 15. 13 से 15 वचन। So one thing written is he has wiped out all the certificate of debt. Again, यहाँ पे लिखा है कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, विरोध में था, उसको उसने मिटा डाला है। so that is something we should do when we have repented, when we accepted Jesus as our Lord. और जब हमने मन फिराकर यीशु मसीह को हमारे जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार किया, all that we have done in the past, और जो भी सारी चीजें हमने भूतकाल में, अतीत में की, all the unspeakably evil, wicked and sinful things, और सारी जो बुरी गंदी बातें या फिर बुराई से सारी चीजें जो की हमने, even things like idol worship etc., we have done in ignorance in the past. और अनजाने में कई बार हमने, अनदेखी में हमने कई बार भूतकाल में जो मूर्ति पूजा की। So all the claims of those are wiped out. ये सारा जो लेख जो है हमारे विरोध में जो था, वो सब कुछ मिटा डाला गया है by the death of Jesus on Calvary. और यीशु मसीह का उस क्रूस के ऊपर मृत्यु के द्वारा। And many places, in other places it's written that what once Jesus has forgiven certain thing, he choose not to remember. और वचन के एक भाग में लिखा है, जब यीशु मसीह पापों को, अपराधों को माफ करता है, तो कभी उसको वापस स्मरण नहीं करता। So we also need not remember whatever God has forgiven to us. और इसी कारण हमें भी जो परमेश्वर ने हमारे अपराधों को माफ किया, उसको कभी भी हमें वापस कभी याद नहीं करना है। But devil will try to find a delight in reminding us about our past life. और शैतान बड़ा आनंदित होगा कि हमारे अतीत या भूतकाल की गलती या पापों को हमें याद दिलाने में। So it is very important for us to remember that all my past life are all the claims of that they are wiped out, cancelled by Jesus Christ. यही हमको याद करने की जरूरत है कि सारा जो हमारा पुराना जो जीवन था, या सारे जो बुराई या पाप थे, सब कुछ लेख जो था, वो यीशु मसीह के द्वारा पूरी तरह से कैंसिल किया गया है। So another thing which personally really helped me is that expression written in verse 15. और 15 वचन में एक चीज जो लिखी गई है, मुझे बहुत ही प्रोत्साहन वो देता है। Jesus has disarmed the enemy. और वहां पे लिखा है कि पूरी तरह से यीशु मसीह ने जो है वो उसको पूरी तरह से उसके सारे हथियारों से दूर कर दिया है। So in my early Christian, when I was a new believer, I used to fear about the work of the devil. और मेरे शुरुआती मसीह जीवन के अंदर में शैतान के काम जो थे, उससे बहुत ही मैं डरता था। And when I used to live in fear and bondage. और मैं बहुत ही एक गुलामी के अंदर या ऐसे बंधन के अंदर, इस भय के अंदर जीवन बिताता था, thinking that devil could continue to harm me. और ये सोचते हुए कि निरंतर शैतान मुझे हानि मुझे कर सकता है। So it is during that period where I happened to see this verse and I started meditating that. और उस समय ये वचन को मैंने देखा और उस पर मनन में करने लगा। So I realized that Jesus had disarmed the enemy that is trying to harm me. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने जो शत्रु मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करता, उसके सारे हथियार जो है उसे छीन लिए हैं। And he made a public display of them. और उनको पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से उसको बाहर कर दिया है। And triumphed over them through him.
और उसके द्वारा विजय मिला है। So God wants us to give me a complete victory. और परमेश्वर मुझे एक संपूर्ण विजय देना चाहता है। And especially he has cancelled out all the claims of the past, and he has also disarmed the enemy. और खास करके उन्होंने विधियों का जो लेख जो था भूतकाल के अतीत के जो सब कुछ उसको मिटा डाला है और शत्रु को पूरी तरह से उसने उसके हथियारों से मेरे विरोध में जो है वो छीन लिया है। I just want to tell something repeated in James and Peter. और जो याकूब की पत्री और पत्रस के अंदर दोहराया गया उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। That is James chapter 4 verse 7. और याकूब की पत्री 4 अध्याय वचन 7। Submit to God, और इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, resist the devil, शैतान का सामना करो, and he will flee from you. और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। So this is something which is made absolutely clear to our heart. और ये हमारे हृदय में बहुत ही साफ या पूरी तरह से सही होना चाहिए। You surrender your lives completely to God. और आप अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की अधीनता में समर्पित कर दें। Yeah, live a life in submission to Him. और अपना जीवन परमेश्वर की अधीनता में बिताएं। And then you resist the devil. तब आप शैतान का सामना करें। You need not fear and run away from him. और आपको डर के उससे भागने की जरूरत नहीं है। You confront his works. और उसके काम जो है उसका आप सामना करें। And he has no other way but he has to flee from you. और उसको भागने के अलावा आपसे और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं उसके लिए। Now I heard an explanation, the illustration. It is something like we have seen small boys when they see a street dog, they take a stone and throw the stone at the dogs, street dogs. और एक उदाहरण के रूप में जैसे छोटे बच्चे होते हैं और वहाँ पे गली के जैसे कुत्ते होते हैं और उनको मारने के लिए पत्थर को जब वो उठाते हैं तो मारने के लिए। So we see that poor dog will wind its tail between its legs and escape for his life or unhurt. हम देखते हैं कि बेचारा वो कुत्ता जो होता है वो डर के मारे अपने जीवन को बचाने के लिए वहां पर पूरी तरह से पूंछ हिलाकर भागने लगता है। So that is a meaning of flee means. Yes, uncle? That is a meaning of the word flee. और इसी अर्थ इसी को कहा जाता है कि वहां से भागो और वहां से भागना या उसका सामना करना। So when you are submitted to God and resist the devil, he has no option but he has to flee. और जब हम परमेश्वर के आप अधीन हो जाते हैं और तब आप शैतान का सामना करते तो उसके पास भागने के अलावा आपसे और कोई दूसरा उपाय नहीं रहता है। The same thing is repeated in 1 Peter chapter 5. और पहले पत्रस वचन पहले 5 अध्याय में लिखा है, पहला पत्रस अध्याय 5 8 and 9. 8 और 9। The devil will roam around like a roaring lion seeking someone to devour. और वहां पे जैसा लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नई खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। But you resisting firm in your faith. लेकिन विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना तुम्हें करना है। You need not be afraid. और तुम्हें उससे डरना नहीं है। Then another wonderful privilege which I have enjoyed in my life is. और एक और सौभाग्य जो मैंने मेरे जीवन में उसका आनंद उठाया वो ये है in 1 Peter chapter 1 verse 18. और पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 18। It says that you are redeemed with the redeemed from the aimless conduct received from your forefathers. और यहाँ पे जैसे लिखा है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन और बाप दादा से जो चला आता है। So I remember there was a period in my life when I used to be, because some people used to tell me, no, there will be an effect on me because of the foolish, aimless, idol worshipping conduct of my forefathers. और मैं जानता हूँ कि कई बार लोग इस प्रकार बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ चीजें जो मेरे जीवन के आज कार्य कर रही, वो मेरे जो बाप दादा जो थे वो मूर्खता के अंदर जो उन्होंने जो मूर्ति पूजा किया, जो चीजें थी, उसका प्रभाव मुझ पर पड़ता है। So I used to always live in that fear. All that my forefathers, they lived in ignorance, not knowing the true and living God. And there is an effect on my life because of their life.
तो मैं इस डर के अंदर, इस विचार के अंदर हमेशा जीवन जीता था कि मेरे दादा बाप दादा जो थे, उन्होंने कहीं मूर्ति पूजा की, उस मूर्खता के अंदर, अज्ञानता के अंदर जो काम की, उसका प्रभाव, उसका असर आज मुझ पर पड़ रहा है। उस डर के अंदर मैं जीवन बिताता था। Because that is what I heard some of the preachers and pastors preaching. और क्योंकि यही मैंने बहुत सारे प्रचारक और पास्टरों को प्रचार करते हुए सुना था। But this word, scripture says that I am redeemed from the aimless conduct of my forefathers. और यहाँ पे जो लिखा है कि निकम्मा चाल चलन जो हमारे बाप दादा चला आता था, उससे हमको छुटकारा प्राप्त हुआ है। Yes, sir. God wants me to live in a complete freedom and confidence that I am completely redeemed from the effect of the conduct of my forefathers. और परमेश्वर चाहता है कि मैं पूरी तरह से वो हियाव, वो कॉन्फिडेंस मेरे जीवन के अंदर रखूं कि मैं मेरे बाप दादा से चलने आने वाला जो सब कुछ, जो बुरा चाल चलन, उससे पूरी रीति से मैंने छुटकारा प्राप्त कर लिया है। That really liberated me. और इससे मुझे बड़ी आजादी मिली। There is an expression written in 1 John chapter 3. पहला यूहन्ना 3 अध्याय। It says that Jesus has come, the Son of Man come to undo the work of the devil. इसके 8 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। To undo or to destroy the work of the devil. शैतान के कामों का नाश करे पूरी रीति से। Yeah. I want to close by mentioning something in the last book of the Bible, that is Revelation chapter 12. और प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय से कुछ बांट कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। It speaks about the devil in verse 11. उसके 11 वचन में है जो शैतान के बारे में कहता है। And God's people overcoming the devil by the blood of the Lamb and the word of their testimony. और यहाँ पे लिखा है कि जो परमेश्वर के लोग जो थे वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण उससे जयवंत हुए। Yeah, this is what God has kept for us. और ये परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। To overcome the devil and his works by the blood of the Lamb and the word of our testimony. और मेमने के लहू के साथ और अपनी गवाही के वचन के कारण हम उस शैतान के ऊपर जय प्राप्त करें। Yeah. All these scriptures what I read during in the past years personally really blessed me and encouraged me. और ये सारे वचन के भागों को जो मैंने पढ़ा, जो पिछले जीवन के अंदर, पिछले समय में व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत ही उसने प्रोत्साहित किया है। And many of my fears and anxieties and the ignorance, God set me free. और बहुत सारी मेरी चिंताएं जो थी, जो भय मेरे अंदर, सब कुछ उससे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। And God wants each one of us to stand in the freedom by which Christ has set us free. और परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए उस आजादी को जो हमारे लिए खरीदा है या रखा, उसके अंदर हम उस आजादी में हम खड़े रहें। Yeah, and we should stand firm on these truths. और इन सत्यों के ऊपर हम स्थिरता के साथ खड़े रहें। We should not again go back from it to the bond of slavery. और हमें वापस मुड़कर उस दासत्व के अंदर वापस नहीं जाना है। I encourage all of you, whenever you get time, you can meditate these words and personalize it for yourself. और मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, जब कभी आपको समय मिल जाए, इन सारे वचनों को आप पढ़े, मनन करें और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए उसको आप काम में लाएं। So when by being God's children, it is wonderful, the amazing privilege which God has kept for each one of us to live. और कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने परमेश्वर की संतान होने के नाते जो सौभाग्य हमारे लिए रखे हैं, वे कितने अद्भुत है। Amen. आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। सही में आज जो हौसला अफजाई हमारी हुई है परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। मैं एक बात में पूरी तरह से भरोसा करता हूं कि अगर परमेश्वर के कुछ वचन हमारे जीवन में आज हमें जो मिले हैं वो यकीनन हमारे लिए है, और उन्हें हमें इस तरह से अपने जीवन में स्वीकार करना है कि हाँ, परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं, हमारा पिता हमसे चाहता है कि हम इस तरह से उस पर विश्वास करें, अपने जीवन में हम इस तरह से चले ताकि हम उसके लिए, उसके गौरव के लिए अपना जीवन जी सके। मैं कुछ वचन है जो आपको आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि ये वचन भी एक ऐसे वचन है जो मेरे जीवन में मुझे काफी हौसला देते हैं। जैसे भजन संहिता इसका चैप्टर 16 इसके वचन 5 में ये लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है,
परमेश्वर ने जो मुझे अपने जीवन में दर्शाया है कि यहाँ पर मैं अपने हिस्से का जो भी मुझे प्रभु ने योगदान जो दिया है उसे उसने स्थिर रखा हुआ है, उस पर किसी का अधिकार नहीं, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता यदि परमेश्वर ना चाहे। और यहाँ पर मैं ये भी बात बताना चाहूंगा कि बहुत बार हमें इस तरह की इनसिक्योरिटी फील हो सकती है कि शायद मैं उस काबिल नहीं हूँ, परमेश्वर मुझसे रूठे हुए हैं। ये सारी चीजें जो है वो शैतान की ओर से हमें एक निगेटिविटी हमारे मन में क्रिएट कर सकती है। और इस बात को हमें इस वचन से जरूर, मेरा परमेश्वर जो मेरे जीवन में कार्य करना चाहता है, जिस तरह से मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, वो किसी भी तरह से उसे अस्तित्व में ला सकता है। और यही बात है जो मुझे अपने जीवन में एक प्रेरणा देती है, प्रोत्साहन देती है कि अगर भले मैं कहीं फिसल जाता हूँ तो प्रभु से मैं दोबारा अपने पापों की क्षमा मांगकर उन्हें मांग सकता हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, और फिर से उसकी राह पर मैं चलने के लिए एक मेरी आशा मुझे अपने जीवन में प्राप्त होती है। और अगर हम इस अगले वचन में अगर पढ़ेंगे कि मेरे लिए माप की डोरी जो है वो मनभावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। सही में जो प्रभु ने जो हमारे जीवन के लिए जो भी आशीषें रखी हुई है, जो भी उनकी गिफ्ट्स रखी हुई है, वो यकीनन मन भावना देने वाली है। जो आत्मिक आशीषें हमारे जीवन में है वो इस संसार की किसी भी आशीष से बढ़कर है। और यही जो वचन हमें कहता है, यहाँ पर 7वें वचन में ये भी लिखा हुआ है कि मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। प्रभु जो है उसने हमें चुना हुआ है, हमने प्रभु का चुनाव नहीं किया। उसने इस जगत की उत्पत्ति से पहले हमें सम्मति देकर हमारा चुनाव किया हुआ है कि हम उसके ले पालक संतान बन सके। ये बात हमें ये प्रेरणा देती है कि हम उसके लिए कुछ अपने उत्तरदायित्व से कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु हमसे वो काम करवा सकते हैं, उनकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये चीजें पॉसिबल होगी। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। हम प्रभु की जो भी वाणी सुनते हैं वो किसी एक समय में सुने ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ प्रभु का वचन हम किसी भी वक्त उससे सुन सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। ये भी हमारे जीवन में एक सौभाग्य की बात है। वचन 8 में ये लिखा हुआ है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। अगर दाऊद अगर ये कह सकता है पुराने नियम में कि अगर हम परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन जी सके तो हम कभी भी नहीं डगमगा सकते। ये हमें उत्तरदायित्व, ये एक अच्छा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है परमेश्वर के लिए कि हम उसके विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हमारे जीवन में हमारे सौभाग्य को अगर कोई ठेस पहुंचा सकता है तो वो है हमारा अविश्वास। अगर हम अपने अविश्वास को कोई भी स्थान अपने जीवन में ना देंगे तो उसके विश्वास में, प्रभु के विश्वास में हम आगे बढ़ सकते हैं और वो सारी जो सौभाग्य की आशीषें हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। ये शैतान जो हमारे खिलाफ जो भी कोई भी अगर कुछ भी चाल चलता है तो एक विश्वास ही है जो हमें प्रभु से हमेशा जुड़े रख सकता है और हम उससे मांगकर उस सारी पीड़ाओं से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। इसलिए वचन 11 में ये लिखा हुआ है, वचन 10 में ये लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे प्राणों को अधोलोक में प्रभु कभी न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्तों को वहां पर सड़ने का कोई भी अनुभव देगा। हमें ये योगदान प्राप्त हुआ है कि हमें किसी भी मुसीबत से निकालने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यशाली है और वो हमें कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा। ये है सौभाग्य जो उसके विश्वासी लोगों को प्राप्त हुआ है। प्रभु हमेशा उनके दाहिनी ओर रहता है, उनके पवित्र दूतों से उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वो हमें सच्चा आनंद दे सकता है अगर हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, अगर हम उसके समर्पित जीवन जीते हैं तो यकीनन ये सारी चीजें हमारे जीवन में साबित हो सकती है और हम उसमें और वो हम में रह सकता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये सारी चीजें हमारे जीवन में कार्य कर सकती है। और यही जो बात है हमें सीखनी है कि जो भी हमें शैतान की तरफ से
जो भी जलते हुए उसके तीरों को अगर हमें रोकना है, उसके ऊपर हमें सेवन से भी बढ़कर बनना है, तो हाँ, प्रभु यीशु ने हमारे लिए वो जीत पहले ही हासिल करके रखी हुई है। हमें हमारे विश्वास के द्वारा उस सारे आशीषों को, उन सारे पुरस्कारों को अपने जीवन में अपनाना है, और इसके लिए हमें प्रभु से हमेशा अपने सच्चे दिल से उसकी मांग करनी है। उसके लिए हमारे जीवन में एक पूरी तरह से एक जिद हमें हमारे दिल में रखनी है, ताकि हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु को भी हमारे लिए ऐसा अपना प्रदर्शन हम कर सकते हैं। प्रभु के लिए जो साक्ष्य है, जो गवाही है, जो हमें अपने जीवन से प्रदर्शित करनी है। इसलिए इफिसियों की किताब 6वां अध्याय और 18वां वचन में ये लिखा हुआ है। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय 18वां वचन, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार हम विनती किया करें। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि केवल अपने लिए ही नहीं, तो अपने कलीसिया में जितने भी भाई बहन हैं, हमारे जितने भी परिवार के लोग हैं, हमें उनके लिए भी जागते रहना चाहिए। हमें जागरूक रह के उनके लिए आत्मा में प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि इसके लिए हम एक दूसरे की सहभागिता में, एक कलीसिया के स्वरूप में प्रभु के सामने निष्कलंक पवित्र प्रेम के साथ में सामने आ सके। प्रभु हम सबको आशीष दे और इस वचन से हमें और प्रोत्साहित करे। हमें सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे पुनः सुंदर अवसर को प्रदान किया कि मैं आप लोगों के साथ संगति में सहभागी हो सका, और प्रभु की महिमा हो कि परमेश्वर ने आप लोगों के साथ पुनः मुझे जोड़ा। मैं अपने इन 2 सप्ताह में प्रभु ने मेरे जीवन में जो काम किया है या मुझे जो गवाही दिया, उनसे मैं बांटना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु अद्भुत है और अपने बच्चों को अद्भुत रीति से संभालता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और इस 2 सप्ताह में मेरे जीवन में काफी सारे तनाव और काफी सारे परेशानी से गुजरा हूँ, लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों में परमेश्वर ने मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न किया, और परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है और अपने बच्चों पर हमेशा दृष्टि बनाए रखता है। हालेलुया। और एक वचन मुझे काफी उत्साहित किया, वो है भजन संहिता 11 का 4 पद, जो परमेश्वर अपने बच्चों पर दृष्टि गड़ाए रखता है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, और परमेश्वर जो पृथ्वी को हम कहते हैं परमेश्वर उसकी पांव की चौकी, हम उसके बच्चे इस पृथ्वी में पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते। भाई दादा इस वचन को पढ़ देंगे? विशाल, कैन यू रीड? कौन सा वचन ब्रदर? भजन संहिता 11 का 4। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। हालेलुया। सच में परमेश्वर अपने बच्चों पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है और उन्हें जांचता है कि हम उसके महिमा के लिए हमारे जीवन को जिए। और परमेश्वर हमें चुनता है। जिस प्रकार हम सुन रहे थे, परमेश्वर को हमने नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। और पिछले सप्ताह मेरी दीदी का और जीजू का, जो छोटे चाचू का लड़के हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो कहीं बाहर गए हुए थे और जब लौट रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। और काफी समय से वो वहाँ पे एक्सीडेंट की हालत में बेहोश पड़े हुए थे। जब वहाँ के लोग काफी समय के बाद उस रास्ते में आए तो देखे वो एक्सीडेंट पड़े हैं और उनका बाइक गिरा हुआ है और वो पूरी रीति से घायल है, गिरे हुए। कितने वजह से एक्सीडेंट हुआ उन्हें मालूम नहीं था। जब वो घर लेकर आए पूरी बेहोश हालत में था और उन्हें मेडिकल पहुंचाने में भी कम से कम 2-3 घंटा का रास्ता है वहां से तय करने के लिए। और यहाँ पे फोन किए कि क्या करेंगे और
किस रीति से इस तरह से हो गया है बोल के फोन किए थे। तो मम्मी ने कहा कि उन्हें हॉस्पिटल लेके आओ और हम लोग प्रार्थना करेंगे, सारी बातें परमेश्वर को हम सौंपेंगे, परमेश्वर की जो इच्छा है परमेश्वर उसे पूरी करेगा। उन्हें मेडिकल लेके आए और तब भी वे बेहोश थे दोनों, और दोनों को एडमिट किया गया। और दीदी को काफी अधिक चोट लगी थी, उसके सर से लेकर पांव तक पूरा घाव से भरा हुआ था। और जो जीजू थे उनको हालत भी काफी गंभीर था, उन्हें आईसीयू रूम में रखा गया था। और जब भैया और मम्मी ने जब यहाँ पे पहुंचा तो उनके साथ मेडिकल गया साथ में, और भैया और मम्मी दोनों वहाँ पे गए और उन्हें एडमिट किया गया। और वहाँ पर भी परमेश्वर ने माँ के जीवन में अनुग्रह प्रदान किया और उन्हें संभाला। और जो दीदी का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी बहन ने माँ के पास आके बोला कि मम्मी जी उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। और इस प्रकार से उनके जीवन में परमेश्वर ने अगुवाई किया, बातों को डाला। और माँ ने उनके विश्वास के अनुसार माँ ने प्रार्थना किया। और वहीं पे और एक बहन थी जो जीजू के बहन लगती थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इनके लिए पूजा पाठ करवाए हैं और जो उनके करते हैं उस रीति से वो संसारिक रीति से करवाए, तो इनके लिए नहीं करना, इस प्रकार से बोले। परंतु उनके विश्वास के अनुसार माँ ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दीदी को संभाला और सुरक्षित रखा। और बीते सप्ताह शनिवार की बात थी जब उन्हें एडमिट किया गया। और जैसे सुबह हुआ, रात भर मम्मी और भैया वहीं पर थे, लगभग 2 बजे रात को 2 बजे लगभग वहां से रिटर्न आए। और जब सुबह हुई तो हमने वहां से खबर आई कि जो जीजू वो नहीं रहे। परंतु परमेश्वर जिस प्रकार हमें वचन में सिखाता है, जैसे एलिया के समय हम देखते हैं कि एक बाल के पुजारी थे और एक जो प्रभु के दास थे, वो दोनों ही प्रभु अपने अपने ईश्वर को, इस देव को पूरा पुकार रहे थे। परंतु हम देखते हैं जो बाल के पुजारी थे वो सुबह से लेकर शाम तक उन्हें पुकारते हैं, परंतु उनकी पुकार नहीं सुनी जाती है। परंतु जो ही परमेश्वर के दास एलिया ने परमेश्वर को पुकारा, उस वेदी पर आग गिरी और उसकी पुकार सुन ली गई। इसी प्रकार दीदी के लिए भी जो प्रार्थना, जब परमेश्वर को पुकारते हैं, जिस प्रकार वचन हमें कहता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता और ना त्यागता है। परमेश्वर अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाए रखता है। और परमेश्वर के शरणागत, परमेश्वर के शरण में आने वालों को परमेश्वर पूर्ण रीति से सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर ने अपने वचन के नाम के निमित्त वहां पे मम्मी के द्वारा अगुवाई किया और परमेश्वर ने उन्हें प्रार्थना किया। और घर आके मम्मी ने मुझे बताया और मैंने भी भाइयों को बताया कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन्हें पूर्ण रीति से सुरक्षा और उनके घाव को सूखने में परमेश्वर मदद करे। और परमेश्वर ने प्रत्येक जो जिन्होंने सुना उनके लिए प्रार्थना किया। और मैं विश्वास करता हूँ जिस प्रकार अभी हम वचन सुन रहे थे कि 1 पत्रस 5 का याकूब के पत्री 4 का 7 में जिस प्रकार से हम वचन कहता है, उस वचन को पढ़ देंगे ब्रदर। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यही वचन मेरे मन में जब मैं उनके लिए चिंता कर रहा था और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था हृदय से कि परमेश्वर उनकी सुधि लीजिए, उन्हें उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, तो इस वचन ने मुझे काफी उस समय उत्साहित किया। अगर हम परमेश्वर का अधीनता हो जाते हैं, परमेश्वर के नियंत्रण में अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित कर देते हैं, तो परमेश्वर जो शैतान है, जो हमारी परेशानी है, जिस रूप में भी क्यों ना आता हो, वो हमारे जीवन से भाग निकलता है। और सचमुच में वो पूर्ण रीति से वो भाग निकलता है और परमेश्वर के नाम से थरथराता है और कांपता है। और प्रभु ने दीदी को
छुटकारा दिया, जो 2 दिन से जब वहाँ एडमिट किया गया तब से बेहोश थी, और 2 दिन पूरे सैटरडे संडे 2 दिन पूरे रीति से बेहोश थी। जब सोमवार का दिन जो आया तो थोड़ा उनका होश आया, चेतना आया, तो परमेश्वर वो बोल भी नहीं पाते थे और ना ही कुछ खा पाते थे, इस तरह का हालत था। परंतु परमेश्वर ने काफी उन्हें संभाला, और अभी थोड़ा थोड़ा वो हॉर्लिक्स और कुछ मिल्क इस तरह से उन्हें खिला रहे हैं ब्रेड के साथ। काफी परमेश्वर ने उसके जीवन में सुधार दिया है, और उनके घाव भी भर रहे हैं और वो भी सूख रहे हैं। और आज सुबह ही वो जो भाई वहाँ पे रहते हैं, वो फोन किया था कि उन्हें आज डिस्चार्ज कर रहे हैं, और उनके हालत पहले से काफी ठीक हो चुके हैं। उनकी कुछ अभी भी रिकवरी होना बाकी है, उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पूर्ण रीति से वो उन्हें छुटकारा जिंदगी को दे, और परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर हमें संभालता है और अपने नाम की निमित्त हम अगुवाई करता है कि हम लोगों के मध्य में गवाह के कारण ठहरे, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया अपना टेस्टिमनी बताने के लिए। ठीक है। My name is Bindu Upadhyay and I'm from Arunachal Pradesh, and right now I'm in Guwahati. And I came to know about our Lord when I was 21 years old, and I'm from Brahmin family. So, and I was a very strong idol worshipper. And while doing my graduation, I met a believer friend, and we were in the same college. And at that time, I was facing lots of problem in my family, and I was the oldest one. So, सिस्टर 1 मिनट, आप हिंदी में बोल सकेंगे तो सबको, और यू रिक्वायर्ड कंफर्टेबल अगर है तो आप। ओके सिस्टर, ठीक है। ओके ब्रदर, सॉरी। ओके जी, ठीक है ब्रदर। मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम बिंदु उपाध्याय है और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, और अभी मैं गुवाहाटी में हूँ। तो मैंने प्रभु को तब जाना जब मैं 21 इयर्स की थी। तो उस समय मैं मतलब ब्राह्मण परिवार से हूँ, और मेरे जो दादाजी है वो भी मतलब वहाँ के वो लोकल एरिया के पंडित है। तो मैं ऐसे परिवार से हूँ, तो मैं भी बहुत मतलब आइडल वर्शिप करती थी, और मैं बहुत मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, बट मेरे अंदर वो शांति नहीं था। तो मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी, और मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे उस समय। तो उसके बाद मैं जब कॉलेज में थी, तो मैंने अपने बिलीवर फ्रेंड के साथ शेयर किया, जो मैं मतलब प्रॉब्लम शेयर कर रही थी अपने परिवार में। तो एक्चुअली पापा के तरफ से मैं बहुत प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे, हम लोग सब, मम्मी पापा भाई बहन हम लोग सब। तो उस बिलीवर फ्रेंड ने मुझे प्रभु के बारे में बताया। तो उसने बताया कि उसने मुझे बताया कि प्रभु यीशु के बारे में उसने मुझे बताया कि अगर तुम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करोगे तो प्रभु यीशु तुम्हारे मतलब घर में शांति लाएंगे और तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। तो मैंने भी उसके बात को विश्वास किया, क्योंकि उस समय मैं बहुत दुखी थी और मुझे कहीं से भी बस शांति चाहिए थी। तो हम लोग दोनों होके एक दिन हम लोग चर्च में गए। उसके बाद हम लोग दोनों ने प्रे किया। उसके बाद जैसे मैंने प्रे किया, तो मैंने उस समय प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया चर्च के अंदर। और जैसे मैं प्रे करती गई, मुझे बहुत मुझे अंदर से रोने को मन आया। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु यीशु को मैं मेरा सारा मतलब बर्डन्स मैं दे रही हूँ। मेरे अंदर जितने भी बोझ है, मैं सारा बर्डन्स मैं प्रभु को दे रही हूँ। और उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, और उसके बाद मैं बहुत जोर जोर से रोई चर्च में। और उसके बाद मैंने प्रार्थना की, और उस समय से मुझे प्रभु के ऊपर विश्वास होने लगा, और धीरे धीरे मैं विश्वास में बढ़ती गई।
और मेरे परिवार को उस समय तक कुछ पता नहीं था कि मैं प्रभु में विश्वास करने लगी थी। और जैसे कि उनको पता चला कि मेरे विश्वास के बारे में, तो उन्होंने उन्होंने मतलब उन्होंने बहुत मेरे अगेंस्ट किया, क्योंकि मेरे परिवार में जीसस का नाम लेना भी हम लोगों को अलाउ नहीं था, क्योंकि वो लोग क्रिश्चियन पीपल को मतलब बहुत हेट करते थे, बहुत नीचा मानते थे, क्योंकि ब्राह्मण फैमिली में ऐसा ही होता है। तो फिर भी मैं चुपके से प्रार्थना करती, और जब भी टाइम मिलता तो मैं मेरी फ्रेंड के रूम में जाती और उससे मैं बाइबल पढ़ती, और मैं चुपके चर्च जाती। लेकिन मेरी मम्मी को पता था, बट तो एक दिन ऐसे होते मेरे सारे परिवार को पता चल गया मेरे विश्वास के बारे में, मेरे गांव वालों को पता चल गया, रिलेटिव्स को पता चल गया। फिर उन्होंने बहुत मुझे हेट किया, क्योंकि वे प्रभु को नहीं जानते। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम तो क्या करने जा रही हो, तुम खुद को बर्बाद कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, ये सब छोड़ दो। बट मैंने बोला नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, मैंने प्रभु यीशु को अब जाना है, मैं प्रभु यीशु को नहीं छोड़ सकती। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे प्रभु से अलग करने के लिए। उन्होंने मेरे बाइबल को भी फाड़ा, फिर मुझे बहुत मारा भी। तो फिर भी प्रभु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मैंने भी प्रभु के साथ नहीं छोड़ा। तो हम लोग दोनों ही बहुत स्ट्रांग थे, प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। तो फिर मैं मतलब मुझे वहां पे घर पे भी नहीं रह सकती थी, और मैं मेरे रिलेटिव्स के वहां भी नहीं रह सकती थी। एक्चुअली मेरे साथ मतलब रहने के लिए भी एक अच्छा घर नहीं था। उस समय को मैं इधर उधर भटक रही थी, कभी इसके घर कभी उसके घर। और सब लोग मुझे बोलते थे कि ओह तू तो अभी चेंज हो गई ना, तू तो अभी क्रिश्चियन हो गई है। मतलब वो लोग मुझसे थोड़ा दूर दूर रहने लगे, और मुझसे थोड़ा मतलब खराब बर्ताव करने लगे। फिर धीरे धीरे मुझे बहुत दुख लगने लगा। मैंने मास्टर्स भी ज्वाइन किया, बट मैंने बहुत सारा मतलब परसिक्यूशंस आया था फैमिली के कारण, मैं पढ़ भी नहीं पाती। तो इस दौरान मैंने मेरा मास्टर्स भी इनकम्प्लीट किया। फिर मेरा मतलब मन पूरा टूट चुका था, क्योंकि मैं अकेली थी परिवार में और कोई नहीं था मेरे साथ। तो प्रभु है, बट मैं मतलब अकेली थी। फिर मैंने ये डिसीजन किया, जैसे मेरा मास्टर्स मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा कि मैं अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो मेरी बुआ रहती थी काठमांडू में, तो मैं उनके साथ चली गई काठमांडू में। फिर वहां पे जब मैं गई तो वहां पे भी धीरे धीरे मैं मतलब भूलने लगी, मतलब मैं बैकस्लाइड जैसे होने लगी। फिर प्रभु के दया और मतलब आशीष के द्वारा मैंने वहां पे विश्वासी जन को पाया, उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रार्थना कर दिया। फिर मैं वापस इंडिया आई तो मैंने यहाँ चर्च ज्वाइन किया, मैंने बपतिस्मा भी लिया। फिर भी मैं मतलब जो बॉर्न अगेन बिलीवर होते हैं, जो मसीही होते हैं, मैं वैसा जीवन नहीं जीती थी। फिर भी मैं मतलब संसार के लोगों की तरह थी। बट ये लॉकडाउन के जो समय में मैं एक ब्रदर से मिली फेसबुक में। तो वो ब्रदर मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, मतलब डिसाइपल है प्रभु यीशु के। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे सच्चे जीसस के बारे में बताया कि ट्रू जीसस ऑफ द बाइबल। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उनके बातों को विश्वास किया। हाँ, अब मुझे जानना है कि अब मुझे पूरी तरीके से मतलब रिपेंटेंस होना है, अब मुझे प्रभु से माफी मांगना चाहिए। और तो उसके बाद फिर लॉकडाउन के समय में मैं जो चर्च में जाती थी, वो चर्च मतलब जो प्रोस्पेरिटी प्रीच करते थे वो लोग। इस दौरान मैंने अपना चर्च भी छोड़ दिया लॉकडाउन के टाइम पे। और उसके बाद मुझे प्रभु ने ये वचन दिया, लूक 5:32। तो इसमें लिखा है कि आई हैव नॉट कम टू कॉल द राइचियस बट सिनर्स टू रिपेंटेंस। उसके बाद में प्रभु यीशु का प्यार, प्रभु यीशु जो मेरे पाप के लिए मरे, तो मैंने इस बात को विश्वास किया, और प्रभु यीशु ने मुझे बदल दिया, मुझे कंप्लीटली चेंज किया। और उसके बाद मैं जैक पुनन सर, उस ब्रदर ने मुझे जैक पुनन सर का मतलब ये सब सरमोन्स वीडियो सुनने के लिए इनकरेज किया। फिर मैं
जैसे जैसे जैक पुनेन सर का ये सुनते गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं धीरे धीरे प्रभु ने मेरे अंदर काम किया, और मैं धीरे धीरे चेंज होने लगी। और ब्रदर अविनाश के थ्रू मैं CFC चर्च की भी अभी मेंबर हूँ, और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे बचाया, कि प्रभु ने मेरे आत्मा को बचाया और मुझे टर्न बैक किया, उस जीवन से मुझे दोबारा राइट ट्रैक में लाया। और प्रभु को ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे जो पाप था, मैंने जो पाप किया था, प्रभु ने अपने ऊपर लिया, और प्रभु ने अपना जो लहू है उसके द्वारा मुझे प्रभु ने धो दिया और मुझे एक नया जीवन दिया। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु मुझे फेथफुल बनाए रखेंगे मेरे पूरे जीवन तक। धन्यवाद।